आज का हमारा व्याकरण का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम मतलब प्रोनाउंस, प्रोनाउन। सर्वनाम के बारे में आज जो जानकारियाँ मैं देने जा रही हूँ उसमें सबसे पहली स्लाइड में देखिए बड़ा टॉपिक दिया गया है सर्वनाम। दूसरी स्लाइड में आप देखिए आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यह है परिभाषा। जैसे उदाहरण के लिए हम कई बार प्रयोग करते हैं, सीता पढ़ाई करती है, सीता खेलने जाती है, सीता काम करती है। 3-4 बार सीता शब्द का प्रयोग किया है ना, तो यहाँ सीता क्या है? संज्ञा। इसको बदलकर अब हम क्या बोलेंगे? यह लड़की पढ़ाई करती है। हमने क्या कर दिया? सीता को हटाया और क्या लगा दिया? यह। ये जो यह है वो है सर्वनाम। तो पहले चित्र में देखिए, सब लोग परीक्षा में पास हो गए। सब लोग सर्वनाम है। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं सर्वनाम है। तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर तुम जो रेखांकित शब्द है वो सर्वनाम है। तो इसके बाद अगली स्लाइड में सर्वनाम की परिभाषा के बाद एक बार फिर से परिभाषा बताई जा रही है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, तुम, तू, यह, वह, आप, कौन, कोई, जो आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक यही बात एक बार और दोहराई गई है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फिर सर्वनाम के भेद एक बार और 2 बार बताया गया ताकि शायद आपको अच्छे से याद हो जाए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये था सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के प्रकारों से जुड़ा हुआ उदाहरण। अब इसके बाद सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के प्रकार में सबसे पहली जो स्लाइड दिखाई दे रही है, कुछ थोड़ी सी काली सी दिखाई दे रही है, उसमें शायद आपको ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा होगा बच्चों। तो वो पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में यहाँ जानकारियाँ दी गई है, उसको मैं आपको उसका स्पष्टीकरण दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने आप के लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है ना, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। फिर से एक बार सुनना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने आप के लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। दूसरी स्लाइड में देखिए दूसरा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जो शब्द सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे। निश्चयपूर्वक यानी बिल्कुल पक्के तौर पर निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है या कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे सर्वनाम शब्द जो है ना, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में निश्चयपूर्वक कुछ बता रहे होते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, ये पुस्तकें रानी की है, वह सड़क पर कौन जा रहा है या आ रहा है, वे सड़क पर कौन जा रहे हैं, वे कहाँ चले गए, है ना। यह मकान तुम्हारा है। यहाँ पर ये जो पहले जो शब्द आ रहे हैं वो है निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। फिर इसके बाद अगली स्लाइड में देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जस्ट अपोजिट निश्चय का अनिश्चय। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी न मिले,
वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि सर्वनाम शब्द। इनसे किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा होता है, अतः ऐसे शब्दों को, सर्वनाम शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे द्वार पर कोई खड़ा है, कोई ना कोई आने वाला है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर किसी भी बात की निश्चित तौर पर जानकारी नहीं है, इसलिए वो अनिश्चय है। कुछ पत्र देख लिए गए हैं, कुछ देखने के हैं। एक दो उदाहरण जो दी हूँ बीच में, मैंने वो एक्स्ट्रा दी हूँ, बट यहाँ जो लिखा है वो सुनिए। कुछ पत्र देख लिए गए हैं, कुछ देखने हैं, तो ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। परस्पर संबंध बताने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, परस्पर आपस में संबंध बताने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। उदाहरण, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा सो पावेगा, जो सो। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी। तो ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण थे। इसके बाद अगली स्लाइड में देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द के स्थान पर आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन आदि। तुम्हारा नाम क्या है, दिल्ली से क्या मंगवाना है, यहाँ से नागपुर गाड़ी जाती है क्या, तुम मेरे घर आओगे क्या। हर वाक्य में कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है, मतलब वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला और अंतिम सर्वनाम है बच्चों निजवाचक सर्वनाम, जहाँ स्वयं के लिए आप अपना, अपने, आप शब्द का प्रयोग करेंगे। स्वयं के लिए आप, अपना अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। इनमें अपना और आप शब्द उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का, मतलब खुद का ज्ञान करा रहा होता है, जिन्हें हम निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे राम अपने दादा को समझता है, मैं अपना काम अपने आप कर लेता हूँ, मैंने स्वयं यह कार्य किया है, राधा अपनी सहेली के घर गई थी, है ना, श्यामा अपने आप दिल्ली चली जा रही है, सीता ने अपना मकान बेच दिया है। तो ये सब निजवाचक सर्वनाम से जुड़े हुए कुछ उदाहरण थे। इस प्रकार सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के प्रकार और कुछ उदाहरणों के साथ, ये सर्वनाम के प्रकारों की परिभाषा के साथ आज का ये हिंदी व्याकरण का सर्वनाम टॉपिक यहीं समाप्त होता है। ठीक है, तो आज का पीरियड यहीं समाप्त। और ये आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो आपको फिर बाद में बताया जाएगा। फिलहाल आपके लिए सर्वनाम ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।